हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे मैंने अपनी कॉलेज टाइम में 10 से भी ज़्यादा कंपनीज का प्लेसमेंट क्रैक किया था। ये वीडियो स्पेसिफिकली टीयर 2 और टीयर 3 कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए है और उसमें भी सर्विस बेस्ड कंपनीज पे फोकस करता है, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज का अलग क्राइटेरिया होता है। और आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं वो कौन कौन सी कंपनीज थी। तो सबसे पहले है TCS। जी हाँ, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का जो NQT एग्ज़ाम होता है, नेशनल क्वालिफायर टेस्ट, वो मैंने 2019 में दिया था, जिसे क्लियर करने के बाद एक इंटरव्यू राउंड हुआ था और मेरा फिर सिलेक्शन हो गया था। नेक्स्ट है एक्सेंचर। एक्सेंचर का ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ था, लॉकडाउन था इसलिए बेसिक टेस्ट हुआ था, उसके बाद इंटरव्यू हुआ था और फिर आपको कंफर्मेशन मिल जाती है मेल पे। नेक्स्ट है इन्फोसिस। इन्फोसिस की ऑफ कैंपस ड्राइव थी, मैं देने गया था। एक दिन में आपका टेस्ट था, नेक्स्ट दिन आपका इंटरव्यू था और फिर आपको कंफर्मेशन मिल जाता है। फिर है जेंजा टेक्नोलॉजीज़। जेंजा का भी एक्सेंचर की तरह ऑनलाइन ही सब कुछ हुआ था, क्योंकि उस टाइम कोरोना चल रहा था। एक ऑनलाइन टेस्ट, उसके बाद एक टेलीफोनिक राउंड इंटरव्यू का और उसके बाद आपको कंफर्मेशन मिल जाती है। और उसके अलावा भी कुछ कंपनीज़ के मैंने टेस्ट दिए थे, जैसे विप्रो और माइंडट्री। इनका टेस्ट मैंने क्लियर कर दिया था और मुझे इंटरव्यू कॉल भी आ गई थी, लेकिन मैं ये अटेंड नहीं कर सका था क्योंकि उस टाइम हमारे यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स चल रहे थे। ये तो वो कंपनीज़ थी जिन्हें हम सब जानते हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं। लेकिन मैंने ऐसे कई कंपनीज़ के और टेस्ट दिए थे जो लोकल कंपनीज़ है, जो मीडियम साइज्ड है, जो इतनी फेमस नहीं है, और उन कंपनीज़ को भी मैंने क्लियर किया था, क्योंकि उन सब का पैटर्न भी इन TCS वगैरह से बहुत मैच करता है, बहुत ज़्यादा सिमिलर है। अगर आप ये सब क्लियर कर सकते हैं तो उनमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम देखते हैं वो क्या फैक्टर्स थे जिन्होंने मेरी हेल्प की। तो सबसे पहले एप्टीट्यूड, इंग्लिश या कहें कम्युनिकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। हर टेस्ट की ये कॉमन चीज़ है, हर टेस्ट में आपको ये पूछा जाएगा और कई जगह तो इसके बिना आपका सिलेक्शन होना नामुमकिन है। क्योंकि आप देखेंगे कि जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, TCS के टेस्ट में मेरे प्रोग्रामिंग क्वेश्चन मैं नहीं कर पाया था, फिर भी मेरा सिलेक्शन हो गया क्योंकि मेरा रीजनिंग और कम्युनिकेशन के क्वेश्चन मैंने सही कर दिए थे। उसी तरह इन्फोसिस की बात करें तो जब मैंने दिया था तब इन्फोसिस के टेस्ट में कोई भी प्रोग्रामिंग क्वेश्चन नहीं था। जी हाँ, सिर्फ रीजनिंग और इंग्लिश के ही क्वेश्चन थे। तो आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट ये। और जैसे एक्सेंचर की बात करें तो एक्सेंचर में इंग्लिश और रीजनिंग का एक पहले टेस्ट हो जाता है, उसे क्लियर करने के बाद ही आप प्रोग्रामिंग राउंड में जा पाएंगे, पहले आप नहीं जा पाएंगे। तो इससे आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है कि आपको बेसिक एप्टीट्यूड, बेसिक कम्युनिकेशन और रीजनिंग स्किल्स आपकी होनी चाहिए। और ये आपको प्रैक्टिस से ही मिलेगी। ऑनलाइन पे आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड लेवल, कैट लेवल पे नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको बेसिक एप्टीट्यूड आना ही चाहिए, बहुत ही क्रूशियल है इन सब टेस्ट के लिए। नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आपके कोर सब्जेक्ट्स। आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोडिंग वगैरह कर सकते हैं, लेकिन जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि आप DBMS वगैरह, ये बहुत क्रूशियल है। जैसे मैं बात करूँ तो सी लैंग्वेज के क्वेश्चंस बहुत सारे टेस्ट में एज अ मल्टीपल चॉइस आता है, उनका आउटपुट दिखाओ या ऐसे कुछ क्वेश्चंस बहुत आते हैं पॉइंटर्स के बारे में। तो आप कोई भी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करें, लेकिन आपके सी के कॉन्सेप्ट अगर अच्छे होंगे तो आपको बहुत हेल्प होगी, क्योंकि सी के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं इन कंपनीज के एग्जाम्स में। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो आपके प्रोजेक्ट्स। अगर आपने अच्छे प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं अपने कॉलेज टाइम में तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। देखिए इंटरव्यू में हमेशा ज़्यादातर इंटरव्यू में ये होता है कि इंटरव्यूअर स्टार्ट करता है आपके बैकग्राउंड से। वो आपको पूछता है कि आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स किए हैं, किस टेक्नोलॉजी में किए हैं वगैरह। तो अगर आपके पास अच्छे प्रोजेक्ट्स या ठीक भी प्रोजेक्ट्स हैं तो वही आपका डिस्कशन पॉइंट बन जाता है इंटरव्यू में। इंटरव्यूअर आपको उसी के ऊपर ही क्रॉस क्वेश्चन करके आपसे पूछा जाएगा। पर अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट्स नहीं है, आपके पास थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसमें ये होगा कि इंटरव्यूअर फिर अपनी चॉइस से क्वेश्चन पूछने लगेगा जो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो प्रोजेक्ट्स बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से हमने देखा कि भाई इन सब कंपनीज, MNCs, इन सर्विस बेस्ड कंपनीज का टेस्ट क्लियर करने के लिए इंग्लिश यानी कम्युनिकेशन, एप्टीट्यूड, बेसिक प्रोग्रामिंग और प्रोजेक्ट्स बहुत ज़रूरी है। आपने ठीक ठाक प्रोजेक्ट्स बना रखे हो तो भी चलेगा, पर ये सब अगर आपको एवरेज आता है, आपको बहुत ज़्यादा भी नहीं आना ज़रूरत है, आपको एवरेज ये सब आता है तो आपका बहुत आसान होगा ये सब टेस्ट क्लियर करने के लिए। इन कंपनीज़ का क्राइटेरिया इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ की तरह। ये देखते हैं कि बस आप सीख सकते हैं, क्योंकि आपको ट्रेनिंग में सिखाए तो आपको सब टेक्निकल ट्रेनिंग में जाएगा। ये बेसिक आपको फ़िल्टर आउट कर रहे हैं कि क्या आप में इतना एप्टीट्यूड है कि हम जो सिखाएं वो आप सीख पाएंगे या नहीं। इसलिए ये कंपनीज़ में कई बार ब्रांच का बार भी नहीं होता है। मैकेनिकल वगैरह ये भी अप्लाई कर सकते हैं टेक कंपनीज़ में। तो ये थे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखे और मुझे लगा कि जिन्होंने मेरी हेल्प की ये सब इंटरव्यूज़ वगैरह क्लियर करने में।
अगर आपको कोई भी डाउट हो या आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो या कोई टॉपिक देना चाहते हो जिसमें मैं वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में प्लीज़ बताइएगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।